तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आर्टिफिन टैबलेट के ऊपर, जो कि 50 mg के टैबलेट है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये किस टाइम इस्तेमाल की जाती है, इसके यूज़ेस के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल को आपको मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स तो टाइम ज़ाया के बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दूं कि इसका नाम जो है वो आर्टिफिन है, 50 mg में ये आती है। और इसके अगर हमें फार्मूला के हवाले से बात करूं तो इसका जो है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम, देखिए फ्रेंड्स इस पर गौर करें, डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम में काफ़ी फ़र्क है। तो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये जो है एबट की बनाई गई टैबलेट है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करूँ कि इसके एक बॉक्स में कितने स्ट्रिप आती है, तो फिर इसके एक बॉक्स में जो है वो 10 स्ट्रिप होती है। इसका बॉक्स छोटा सा होता है और ये काफ़ी छोटी टैबलेट होती है और ये इजीली कोई भी पेशेंट ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ इसकी कुछ कॉमन सा ओवरव्यू। अब मैं बात करूँगा इसके यूज़ेस के हवाले से। तो इसके यूज़ में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि आप इसको वो पेन में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे वो सर दर्द का पेन हो या कोई भी ऐसी पेन वगैरह हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रेंड्स अगर फ़ीवर वगैरह हल्का फुल्का फ़ीवर हो रहा हो, उसके साथ आपको पेन हो रहा हो, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉयड आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स पेन है, इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो पेन वगैरह होता है उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसको हम बैक पेन के लिए मतलब कि आपके कमर में अगर पेन हो रहा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में आपको कहीं पर भी किसी भी जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रहा हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो पेन किलर के तौर पर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी फार्मूले में इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो फ्रेंड्स अगर इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको वर्टिगो हो सकता है, मतलब कि आपको चक्कर आ सकता है, आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, या डाइजनेस आपको घबराहट हो सकती है, और जो है स्वेटिंग लग सकती है, पसीना आ सकता है इसकी वजह से आपको। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है वो डायरिया भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सी साइड इफ़ेक्ट है। इसमें वैसे अगर आपको कोई भी देखने को मिले तो आप फ़ौरन तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करो, अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो अगर मैं इसके यूज़ेस में कि आपको एक किस टाइम इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल के हवाले से बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 टाइम भी। अगर आपका पेन वगैरह ज़्यादा हो, कंट्रोल ना हो रहा हो, तो आप इसका 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए इसके को डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसको अमूमन जो है वो प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता, और किडनी के पेशेंट जो है और लिवर के पेशेंट या लिवर के जिसको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और फ्रेंड्स जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, क्योंकि इसमें सोडियम है तो सोडियम से मज़ीद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उनको भी अमूमन जो है वो इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस टैबलेट के हवाले से। और अगर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से या मेडिकल फील्ड के हवाले से देखना है तो आप जाकर मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और आपको मज़ीद किस टॉपिक पर या किस मेडिसिन पर जो है वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।